हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमिक बाइट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 8 इट्स सो हैपेंड का चैप्टर सेकंड चिल्ड्रन एट वर्क। ओके, चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। तो एक 11 साल का लड़का जिसका नाम क्या है, वेलू, वो अपने घर से भाग आया है। He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket। तो वो घंटों इधर से उधर भटकता रहता है चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से पहले। Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome। वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है और भूखा है, उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी एक स्ट्रेंजर्स की आवाज आती है स्टेशन पे जो कि वेलकम कर रही होती है कि When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off। तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर आकर रुकती है तो वेलू को ट्रेन से उतरने में थोड़ा टाइम लगता है। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if was still on a moving train। तो जब वो फाइनली ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है तो उसकी जो टांगे होती हैं वो लटखटा रही होती हैं। वॉबली मतलब लटखटाना, जैसे कि वो अभी भी उस चलती हुई ट्रेन में हो। ओके, ओए आउट ऑफ द वे। तभी एक आवाज आती है उसे, ओए रास्ते से हटो। अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। वैल्यू जंप्स असाइड। तो एक कुली आता है जो कि सामान लेके जा रहा होता है, उसकी ट्रॉली पूरी भरी होती है, तो उससे कहता है ओए रास्ते से हट जाओ। तो वेलू कूद कर साइड में खड़ा हो जाता है। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down। तो वो वहीं पर एक बेंच रखा हुआ है, उस बेंच पे जाकर बैठ जाता है और जो उसके पास स्मॉल बंडल मतलब उसके पास जो पोटली है उसे साइड में नीचे रख देता है। In all his 11 years, he had never seen so many people, except 1 year at the fair in his village। अपने 11 सालों में, अभी वो 11 साल का हुआ है तो उसने अपने 11 सालों में अभी तक कभी भी इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे हैं, सिवाय एक बार जबकि उसके गांव में क्या हुआ था, मेला लगा था, फेयर, वहां पर देखे थे। पीपल वॉक बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। तो लोग उससे इधर से उधर जा रहे हैं, उससे टकराते हुए अपना सूटकेस पकड़े हुए हाथ में। अब वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। और वहीं पे लाउड स्पीकर पे कुछ अनाउंसमेंट हो रही है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल sat on their luggage looking at a TV hanging on from the roof। The noise was terrible। तो वहीं पर एक ग्रुप बैठा हुआ है अपने सामान को साइड में रख के, और जो वहाँ पे दीवार पे टीवी लगी हुई है वो उस टीवी को देख रहा है, और जो वहाँ पे वो शोर हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। तो वेलू ने अपना सर अपने घुटनों पर रखा और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है और डरा हुआ भी महसूस कर रहा है। He had run away from his village 2 days ago। वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागकर आया था। For 2 days he had eaten nothing। और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था but some peanuts and a piece of jaggery। सिवाय कुछ मूंगफली खाई थी और एक गुड़ का टुकड़ा खाया था। जैगरी मतलब क्या होता है, गुड़। ओके, इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब। और जो उसके पास पोटली है उस पोटली में वो क्या लेके आया है, एक कमीज, एक तौलिया और एक कंगी। ये सिर्फ 3 चीजें उसकी पोटली में है। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to चेन्नई। उसने जब वो पहले दिन घर से भागा था तो वो पहले कहाँ गया था, भागकर कन्नूर गया था और उसके बाद वो चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment। वेलू के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी कि जो कलेक्टर है वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आता ही नहीं है, आया ही नहीं। He had tried to sleep on the floor near the door। और वो दरवाजे के पास जमीन पर ही सोने की कोशिश कर रहा था। A group of men next to him had played cards and shouted all night। लेकिन उसके पास में ही कुछ आदमियों का एक ग्रुप बैठा हुआ था जो कि क्या कर रहा था, कार्ड्स खेल रहा था, पूरी रात ही बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। ए व्हाट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। तभी एक आवाज आती है उसके कानों में, ए तुम क्या इस शहर में नए हो। वेलू ओपन हिज आइज। तभी वो अपनी आंखें खोलता है। देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। तो उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन उसकी तरफ कोई भी
नहीं देख रहा था। हियर ए, तभी वो हाथ हिला के बोलती है, ए इधर देखो यहाँ पर। ही टर्न अराउंड, तभी वो घूम कर देखता है, अपने आसपास देखता है कि कौन मुझे बुला रहा है। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज wearing a long banyan that came down to her knees। तो वो घूम के देखता है तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई है जो कि लगभग उसी की एज की है। उसने एक बनियान पहना हुआ है, लंबी सी बनियान है जो कि उसके घुटनों तक आ रही है। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। तो उसके हेयर कैसे हैं? ब्राउनिश कलर के हैं। और सी हैड अ ह्यूज सैक, सैक मतलब बोरी। उसके उसके पास एक बहुत ही बड़ी बोरी है जो उसने अपने कंधे पर टांग रखी है। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप फ्रॉम द फ्लोर। और वो क्या कर रही है? वो गंदे प्लास्टिक कप्स को फ्लोर पे से उठा रही है एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। और उन सबको उठा के किस में डाल रही है? अपनी उस बोरी में इकट्ठा कर रही है। Why is she calling me? थॉट वैल्यू। वैल्यू सोच रहा है कि ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड why is a girl wearing a banyan? और वो बोला है इस लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है। वो अपने मन में सोच रहा है। नो नीड टू स्ट्रेस स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम? तभी वो लड़की बोलती है कि इतनी गंदी तरीके से मुझे घूरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू मटर्ड वेलू, लुकिंग अवे। तो वो थोड़ी ऐसी टेढ़ी नजरें करके फुसफुसाता है कि वेलू है मेरा नाम, दूसरी तरफ देखते हुए। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो लड़की उसके बंडल की तरफ देखती है और बोलती है, सो मिस्टर वेलू, तो क्या तुम घर से भाग कर आए हो? वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। He didn't want to tell some strange girl what he had done। वह किसी अजनबी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। Strange मतलब अजनबी। Okay? He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day। वो अपने घर से भागकर इसलिए आया था क्योंकि वो अपने जो उसके पापा हैं उनकी पिटाई एक और दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink। तो जो वेलू के फादर थे वो क्या करते थे? सारे पैसे जो भी वेलू और उसकी बहन कमाते थे उनको छीन लेते थे और वो सब किस पे खर्च कर देते थे? शराब पीने पे खर्च कर देते थे। स्पेंड मतलब खर्च करना, स्नैच अवे मतलब छीन लेना, उनकी सारे पैसे छीन लेते थे उनके पापा। ओके, डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। तब फिर वो लड़की बोलती है कि ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच। तो तुम यहाँ क्या करने वाले हो? अमीर बनोगे? बिकम रिच, रिच मतलब अमीर, अमीर बनोगे, ऐसा वो लड़की बोलती है। फिर सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। फिर वो लड़की उसके साइड में बगल में बैठ जाती है। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वो फिर वैल्यू क्या करता है? थोड़ा सा सरक जाता है, शिफ्ट कर जाता है स्लाइटली, थोड़ा सा हल्का सा सरक जाता है जैसे वो लड़की उसके पास बैठती है। तो ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस हिज स्टमक विद अ ग्रीमेस। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। वो अपनी मायूसी शक्ल बना के अपने पेट पर हाथ रखता है। हंग्री आज द गर्ल। तो लड़की ने पूछा, भूख लगी है? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लम्पली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट। तो लड़की बोलती है, तुम्हें बैठ के ऐसे शक्ल बनाने से खाना नहीं मिलने वाला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकती हूँ। फाइंड मतलब ढूंढना। ओके, सी पिक्ड हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। तो वो अपनी बोरी उठाती है, सैक मतलब बोरी, पिक मतलब उठाना, बोरी उठाती है और स्टार्टेड टू वॉक अवे, वो वहां से चलने लगती है। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच। वैल्यू अभी भी कहाँ है? स्टे मतलब उसी पर बैठा हुआ है उस बेंच पर। व्हाट शुड ही डू? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? तो वो उसे क्या करना चाहिए? क्या उस लड़की को फॉलो करना चाहिए उसे? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? वही बैठे बैठे सोचा कि वो उसे कहाँ लेकर जाएगी। शी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड। और फिर वो लड़की धीरे धीरे भीड़ में गायब होने लगी। डिसअपियरिंग मतलब गायब होना। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। तो उसे अपना माइंड बहुत ही जल्दी बनाना था कि वो लड़की उस भीड़ में गायब हो रही थी। ऑल राइट ही डिसाइडेड। ऑल राइट बोला, चलो ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। तो ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। तो उसे पता ही नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, तो वो जल्दी से वहां से उठता है और उस लड़की के पीछे जाने लगता है। सी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। उस लड़की ने मुड़कर भी नहीं देखा कि वो लड़का कहाँ पर है, वो बस सीधा सीधा जाती जा रही थी। He caught up with the girl as she was leaving the station। तो उसने भागकर जल्दी से उस लड़की को पकड़ा, मतलब उसके साथ में आ गया क्योंकि वो स्टेशन से जा रही थी। When they got to the road, तो जब वो रोड पे पहुंचे, Value found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone।
तो जब वो रोड पे पहुंचे तो वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स हैं, मतलब जो गाड़ियां हैं, वो आती जाती, मतलब चली जा रही हैं, किसी के लिए भी रुक नहीं रही हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। तो स्मोक, धुआं, जगह से धूल उड़ रही है, चारों तरफ से उसके मुंह पर आ रही है, जिसकी वजह से उसे कैसा आ रहा है, डिजी डिजी फील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। तो उन्हें बहुत ही देर वहां पर वेट करना पड़ेगा अगर उन्हें वहां पर गैप चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। तो वैल्यू वहां पे खड़े खड़े हिचकिचा रहा है रोड को क्रॉस करने में, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, एंड गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। और वो गर्ल, फिर वो लड़की आती है, उसे खींच के जल्दी से दूसरी साइड पे ले जाती है। ड्रैग मतलब खींचना। ओके, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउस, गाय को चरा रहे हो क्या यहाँ पर। यू हैव, इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अगर तुम ऐसे ही रोड पे, मिडल रोड पे ऐसे ही खड़े रहोगे ना, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वैल्यू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। और जो वैल्यू का दिल है अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा है। ही लुक बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। वो फिर वापस घूम के सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखता है और उस ट्रैफिक को भी देखता है, गाड़ियों को देखता है। हाउ हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। और वो ये सोचता है कि हमने कैसे मैनेज किया इस रोड को क्रॉस करना, वहां से यहाँ पर कैसे आ गए। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। तो अब उस रोड के साइड साइड में चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स। अब जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं उनके ऊपर उन पिक्चर्स को देखता है वैल्यू। बनियान, कार टायर्स, पेन, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। तो उनमें क्या क्या पिक्चर बनी हुई है, बनियान की, कार टायर्स की, एक औरत जो कि एक बॉक्स को पकड़े हुए खड़ी हुई है। ठीक है, द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन। तो वहाँ पे जो भी लिखा होता है साइन बोर्ड पे, वो सब किस में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, इसलिए उसे, वेलू को ये नहीं पता लग रहा था कि इसका क्या मतलब है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। तभी वो लड़की एक बड़े से ब्रिज पे चढ़ जाती है और उस पर चलने लगती है। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग। वैल्यू रुकता है और ऊपर रेलिंग होती है ना ब्रिज पे, वहां से नीचे की तरफ झांकने लगता है। पिप्ड मतलब झांकना। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। और उसके ब्रिज के नीचे एक रोड था जो कि किसकी तरफ जा रहा होता है, उस रोड, सिटी की तरफ, शहर की तरफ जा रहा होता है वो रोड। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और जब वो वहां से जा रहे थे तो उसने बहुत सारी चीजें देख सकता था। वहां से क्या क्या देखा उसने, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स लगे हुए हैं और बहुत सारे रोड है, वहां पर सड़कें हैं। सी दैट बिल्डिंग विद अ वॉल अराउंड इट। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर। देखो, तभी वो लड़की बोलती है, वो बड़ी सी बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है वहां पर, इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम बहुत ही जल्द वहां पर जाके बार को काउंट कर रहे होगे। द गर्ल ग्रीन एंड पॉइंट एट अ ह्यूज बिल्डिंग। एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए वो लड़की बोलती है। वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंटर जेल। तभी वैल्यू वहां पे एक तमिल साइन का बोर्ड लगा होता है, वो पढ़ता है। उस पर क्या लिखा होता है, सेंट्रल जेल लिखा होता है। बोलता है वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। क्यों, मैंने क्या कुछ गलत किया है, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, तो मैं वहां पे क्यों जाऊंगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाना, इतना काफी है। वट डज शी मीन। वो फिर सोचा है कि इसका कहने का मतलब क्या है। वैल्यू वंडर्ड, मतलब वो अभी भी आश्चर्य में सोच रहा है। मीनवाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। और इतने में ही वो लड़की उस ब्रिज से नीचे उतर गई है, अपनी बोरी को अपने कंधे पर लेते हुए। व्हाट वाज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। तो वो पूछता है कि इसके अंदर क्या है, मतलब वो उससे मन में सोच रहा है कि उसके अंदर क्या है। उसने उसे, उस लड़की को प्लास्टिक कप्स को इकट्ठा करते हुए देखा था स्टेशन पर। तो व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग। तो उस लड़की से पूछता है कि तुमने उस बैग में क्या कैरी कर रखा है, क्या है तुम्हारे उस बैग में। तो लड़की बताती है, थिंग्स, बोटल्स, पेपर। बोलता है कुछ चीजें हैं, बोतल है और कागज है। वो लड़की जवाब देती है। फिर वैल्यू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। तो वैल्यू वंडर, उसे, वो सोचता है कि ये लड़की क्या करेगी इन सब चीजों का, लेकिन उसे क्या हो रहा है, शर्म आ रही होती है और क्वेश्चन पूछने में। शाय मतलब शर्माना, और क्वेश्चन पूछने में उसे शर्म आ रही होती है, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं पूछता। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वैल्यू वेयर्स विट बर्न। तो यह अभी भी सुबह का टाइम था, लेकिन जो
सूरज था वो बहुत ही तेजी से चमक रहा था, बहुत ही तेजी की गर्मी हो रही थी और जो वेलू के पैर थे वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। तो वो उस मड रोड पर चलने में उसे कोई भी कीचड़ कीचड़ थी उस रोड पर उसे चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसके फीट जल रहे थे। इतना बुरा नहीं था वो। तो ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट। वो पसीने से पूरा भीगा हुआ था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। तो वो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था कि वो छाव में चले और साथ ही साथ उस लड़की के साथ भी चले। शी वॉक रियली फास्ट। वो लड़की बहुत ही तेजी से चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड। वो पूछता है कि अभी खाना कितनी और दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। तो लगभग 1 घंटा पैदल चलने के बाद वो एक बिल्डिंग के बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। तो श्री राज राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम रीड वेलू स्लोली। तो तभी वहां पर वो वेलू पढ़ता है। वहां पे लिखा हुआ है श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड। और कुछ फ्लावर से वहां पे एक साइन लेटर्स बने हुए हैं। ग्रूम जेवी विनायगन ब्राइड रानी। तो वहां पे ग्रूम और ब्राइड के नाम लिखे हैं। वेलू स्टड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू वहां पर बहुत सारी कार खड़ी हुई है बड़ी बड़ी, उनको घूरने लगता है। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट। और एक वहां पे कार खड़ी है जिसपे क्या है, फूलों की माला और रोजेस चिपके हुए हैं। तो गर्ल लुक्ड अराउंड फुल वन ऑफ क्विकली एंड स्टिक इट इनटू हर हेयर। तो वो लड़की जल्दी से वहां जाती है, एक फूल वहां से उस गाड़ी पे से हटाती है और अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन सी सेड। वो बोलती है चलो। लड़की बोलती है आर वी गोइंग टू ईट हेयर आस्क वैल्यू। तो वैल्यू पूछता है क्या हम यहाँ पर खाने वाले हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। तो ये इस हॉल को देखो, ये कितना बड़ा है और यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। फिर वो लड़की बोलती है होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। तो वो अपने अंगूठे को अपनी नाक के नीचे से हिलाते हुए बोलती है काश ऐसा हो सकता। शी लैड हिम बिहाइंड द हॉल। वो फिर आगे चली जाती है और वो बिल्डिंग हॉल जो होता है वो पीछे छूट जाता है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। तो अब वो एक बड़े से कूड़े के ढेर के पास आ जाती है। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। दो बकरी जो कि उस कूड़े के ढेर के ऊपर खड़ी हैं और लड़ाई कर रही हैं। फाइटिंग मतलब लड़ना, किसके लिए, एक केले के पत्ते के लिए। A cloud of flight burst around their legs। और एक मक्खियों का झुंड उनके पैरों के आसपास भिनभिना रहा है। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर। वहाँ पे गंदी स्मेल आ रही है, बहुत ही ज्यादा हवा में बहुत ही गंदी गंदी स्मेल आ रही है। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। तो तभी गर्ल वहां से एक स्क्वैशी बनाना उठाती है, मतलब मुलायम सा बनाना होता है वो स्क्वैशी, एंड उसे वेलू को दे देती है। हियर्स योर फूड, ये है तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड। वेलू शॉक्ड है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्टओवर्स। क्या हम उनका बचा हुआ खाना खाने वाले हैं। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग। तो तुम मुझे क्या समझती हो, एक कुत्ता। ये वैल्यूज लड़की से बोलता है। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। वो बोलता है मैं सिर्फ बिना छुआ हुआ खाना खाता हूँ। हियर सम मोर कैच। वो बोलती है लो यहाँ पे कुछ और भी है, पकड़ो। तो शी थ्रू हिम अ वड़ा। तो वो एक उसे वड़ा फेंक के देती है। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट। वो उसे गंदी सी निगाहों से देखता है, गंदी से डिस्टेस्ट, उसका खाने का मन नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है। फिर वो लड़की बोलती है कम ऑन हीरो ईट इट। बोलती है कम ऑन हीरो खा लो। यू थिंक आई लाइक इट। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढ दूंगी। इसका मतलब ये नहीं है, ये मत समझना कि मेरे पास तुम्हारे लिए खाना खरीदने के पैसे हैं। यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम्हें जो भी मिले वो तुम खा लो जब तक कि तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं हैं। वैल्यू हेजिटेटेड। तो वैल्यू हिचकिचाता है उसे खाने में। बट इज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। लेकिन उसका स्टमक फिर से उसे आवाज लगाता है क्योंकि वो भूखा होता है। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा। तो वो जल्दी से उस बनाना को गल्प मतलब खा लेता है जल्दी से, उस बनाना को भी उस वड़ा को भी। इज स्टमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली। तो उसको थोड़ा अच्छा फील होने लगता है उसके स्टमक को। स्टमक मतलब पेट। ओके। ही ही कुड हैव इटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर। तो उसके 10 अभी उससे जो उसने खाया था उसके 10 गुना ज्यादा और खाना खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ। लेकिन उस लड़की को एक और बनाना ही और सिर्फ मिला जो कि वो उसने खुद खा लिया। नेक्स्ट, इट्स टू अर्ली दे हैव ओनली इटन टिफिन। वो बोलते हैं
वो लड़की बोलती है फिर ये बहुत ही जल्दी है, उन लोगों ने अभी सिर्फ अपना टिफिन खाया, टिफिन का मतलब यहाँ पे स्नैक्स खाए हैं अभी सिर्फ उन्होंने। इफ यू आर स्टिल हंग्री यू हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो तुम्हें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा उन्हें अपना लंच खत्म करने का, उनके लंच खत्म करने का। यू कैन वेट इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो। आई हैव टू वर्क आई एम गोइंग, मुझे काम करना है तो मैं जा रही हूँ, ऐसा वो लड़की बोलती है। She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked out. तो वो क्या करती है, कुछ बोतल्स उठाती है उस हीप मतलब जो कूड़े का ढेर पड़ा है वहां से, उसमें से कुछ बोतल उठाती है और अपनी बोरी में फेंक के और वहां से जाने लगती है। Value panicked. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. वो मतलब थोड़ा घबरा जाता है, पैनिक मतलब घबराना। ही रियलाइज, उसे रियलाइज होता है अगर वो लड़की उसे छोड़कर चली गई तो ही हैड नो आइडिया, उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है और उसे आगे कहाँ जाना है और क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड, तो उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ रहना बेहतर है, उसे उसे पता है कि उसे कहाँ जाना है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, तो वो उसके पीछे दोबारा से भाग के जाता है। ए ही कॉल्ड, ही डिडंट नो इवन नो द गर्ल्स नेम। ए व्हाट इज योर नेम, तो वो उसे आवाज लगाता है, उसे लड़की के नाम नहीं पता, बोलता है ए, उसे उस लड़की के नाम नहीं पता था तो उससे पूछता है हे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क हरिंग बिहाइंड हर, तो उसके भागते भागते जल्दी से पूछता है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो लड़की रुकती है और पीछे की तरफ देखती है उसकी तरफ घूम के। ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माय नेम, तो लड़की बोलती है कि तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता तब भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो। फिर वो अपना नाम बताती है जया, कि मेरा नाम जया है। फिर वो लड़का बोलता है आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, वो बोलती है तो फिर क्या कर रहे हो, तुम्हें खाना किसने खिलाया, ऐसा वो लड़की बोलती है वेलू से। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, तो लड़की सॉरी वेलू उस लड़की से पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वांट, दिस बैग इज फुल आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, तो लड़की कहती है हाँ अगर तुम चाहते हो तो आ सकते हो, ये बैग पूरा भर चुका है इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा दूसरा लाने के लिए। जय एंड वैल्यू वॉकड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर, तो वो दोनों फिर लगभग आधा घंटा रोड पे पैदल चलते हैं। अंटिल दे कम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जब तक वो एक गंदे से नाले पे बने ब्रिज के पास नहीं आ जाते हैं। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, सी दैट्स बकिंगम कैनल, सेड जया, तो फिर जया बोलती है कि हम अब ट्रिप्लिकेन में हैं, वो देखो वो बकिंगम कनाल मतलब नहर है, ऐसा जया बोलती है। वैल्यू स्टर्ड, दिस वाज अ कनाल, वैल्यू उसको होता बोलता है ये नहर है। नियर सम puddles ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजर्स हर्ट्स ही हैड एवर सीन, तो वहीं पर कुछ पानी के गड्ढों के पास बहुत सारी हर्ट्स मतलब झोपड़ियां बनी होती हैं, अजीब सी झोपड़ियां, लाइन से बहुत सारी झोपड़ियां होती हैं। दे वर वुल्ड आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, मेटल शीट्स, टायर, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, तो वो किससे अजीब अजीब सी चीज़ों से बनी होती है, वेस्ट जो होता है उनसे बनी होती है, जैसे कि मेटल धातु की चद्दरों से बनी होती हैं, टायर से, ईट से, वुड मतलब लकड़ी, और प्लास्टिक की बनी होती हैं। दे स्टूड crookily and looked as if they would fall any moment, वो टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हैं, crookily मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी गिर सकती हैं, fall मतलब गिर जाना। ठीक है। इज दिस वेयर यू लिव, दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज, तो बोलता है तुम यहाँ रहती हो, ये घर तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। वेलू बोलता है इन अवर विलेज द हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गांव में तो जो घर होते हैं वो किसके बने होते हैं, मड यानी कि मट्टी और पाम लीव्स के बने होते हैं। जय वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हर्ट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, तो जया एक घर के पास जाती है, अपनी वाली थैली वहां पर खाली रखती है और एक दूसरी खाली थैली वो ले लेती है। लेट्स गो, अब वो लड़की बोलती है चलो। शी टर्न टू वैल्यू एंड गैव हिम अ सर्व, वो वैल्यू की तरफ देखती है, उसे भी एक कोरी दे देती है। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, हेयर हेयर वियर दिस एंड कम विद मी, कम से कम अब तो तुम मेरी मदद करो, ये लो ये पकड़ो और मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस, वो उसे एक पुराने जूते देती है जिसके अंदर लेसिस भी नहीं है। पुश्ड अ सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और एक बोरी उसके हाथ में थमा देती है और एक लकड़ी थमा देती है, स्टिक मतलब लकड़ी। वैल्यू वॉज कंफ्यूज, अब वैल्यू कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दिस थिंग्स, वो सोच रहा है कि क्या चाहती है, मैं इन चीजों के साथ क्या करूं। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, weeding, taking cows out to graze,
तो उसने आज तक जो काम किया था वो कौन कौन से काम थे, किसी लैंड ओनर के फार्म में काम किया था, मतलब खेती का जो काम होता है ना, वीडिंग, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो उठ जाते हैं, खरपतवार बोलते हैं जिन्हें, वो उखाड़ने का काम, या गाय को चारा चराने के लिए लेके जाना, ऐसे काम उसने आज तक किए थे। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आज आया तो बोलता है हाँ शहर में कोई फार्म्स हैं, वो किससे, उस लड़की से पूछ रहा है। शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पिकर्स। वो हंसती है और अपनी स्टिक को ग्राउंड पर रख के बोलती है, फार्म्स, यहाँ पे कोई फार्मर्स नहीं है, हम कूड़ा बीनने वाले हैं। रैग पिकर्स मतलब कूड़ा बीनने वाले। रैग पिकर्स, वो ऐसे शौक में पूछता है वेलू। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, ये मेरी बोरी देखो, ये बुरी चीजों से भरी हुई है जो मैंने इकट्ठी की हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क वैल्यू। वैल्यू उस लड़की बताए इकट्ठी की है, कहाँ से इकट्ठी की है? फ्रॉम रबिश बीन्स, वेयर एल्स, तो जो कूड़े कचरा होता है, वेस्ट चीज होती है, वहां से इकट्ठी की है। वो लड़की बोलती है और कहाँ से इकट्ठी करूंगी? यू कलेक्ट रबिश, तुमने कूड़ा इकट्ठा किया? वैल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, उसने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी कि कोई कूड़ा क्यों इकट्ठा कर सकता है। ए ब्लॉकहेड, इट वाज नॉट ऑन, इट्स नॉट any rubbish, only paper, plastic, glass, such things, we sell it to जाम बाजार जग्गू। तो बोलते ए ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड मतलब मूर्ख, फूल, ये कोई रबिश नहीं है, कूड़ा कचरा नहीं है, ये तो सिर्फ कागज है, प्लास्टिक के ग्लास और ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें कि हम जामनगर जग्गू में, सॉरी जाम बाजार जग्गू में बेचते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वो उसे मतलब वो कंफ्यूज है कि क्या, मतलब ये क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। He had heard of people throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish? उसने ये तो सुना था कि पीपल जो कूड़ा कचरा वेस्ट थिंग होती है उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन कोई इन्हें खरीदना क्यों चाहेगा? बाय मतलब अवे, थ्रोइंग अवे मतलब फेंकना, ठीक है। Who's जाम बाजार जग्गू, why he is buying all this? बोलता है ये जाम बाजार जग्गू कौन है, वो ये सब चीजें क्यों खरीदता है? You think he buys it for show? तो वो लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ दिखावे के लिए सब चीजें खरीदता है? He sells it to a factory. Come on, I don't have time to waste like you. वो ये सब एक फैक्ट्री में बेच देता है, और जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारी तरह वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, वो लड़की बोलती है फिर। Value did not move. He hadn't run away, come to this new place to dig through garbage bins. वेलू वहां से हिला नहीं, वो वहीं खड़ा रहा। वो भागकर इसलिए तो नहीं आता, वो किसी नई जगह पे जाकर कूड़ा तो नहीं बीनना चाहता था। जय पॉक डेड हिम विद हर स्टिक, तो उसे ऐसे अपनी स्टिक से धक्का देके बोलती है, लुक हेयर, शी शाउटेड, वो चिल्लाती है, यहाँ देखो, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर कोई हमसे पहले वहां पहुंच गया तो हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तो वो बोलती है वहां खड़े खड़े पोज मत मारो, बिग हीरो, बड़े हीरो की तरह पोज मत मारो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तो आज तुम्हारा पेट किसने भरा? वैल्यू स्केच हिज हेड एंड साइड, वो अपने सर को ऐसे खुजाता है और सोचता है, आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ वाटर जॉब, तो बोलता है मैं अभी के लिए कर लेता हूँ जब तक मुझे कोई और अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है। ओके, तो इसी के साथ आपका चैप्टर ये खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की बनाए।